3 मई को नीट का पेपर हुआ। कुछ दिन बाद एनटीए के अधिकारी सामने आए। बताया गया कि पेपर लीक हो गया था, इसलिए एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। फिर छात्रों का गुस्सा फूटा, छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। मीडिया ने जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अब वही धर्मेंद्र प्रधान सामने आते हैं। बता दें है कि जो नीट की परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द हो गई थी, वो 21 जून को दोबारा की जाएगी। कह रहे हैं कि हम गारंटी लेते हैं कि अब पेपर लीक नहीं होगा। ये भी कहते दिखे कि एनटीए सक्षम हाथों में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई एनटीए सक्षम हाथों में है तो फिर 3 मई वाला पेपर लीक कैसे हो गया। सवाल यह भी है कि क्या दोबारा परीक्षा के बाद सरकार हो या फिर एनटीए छात्रों का भरोसा जीत पाएगी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी। कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर। और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है। हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूं हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश करने एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है। अमूमन एनटीए और निर्भुल हो। मुर्दाबाद एनटीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। फिर पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन अभी ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। देश भर में छात्र संगठनों का प्रदर्शन तेज हो गया है और एनटीए को भंग करने की मांग उठ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर जम्मू, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा तक छात्रों ने केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि लगातार हो रही परीक्षा गड़बड़ियों ने मेहनती छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। अब बढ़ते आगे और इसी अहम मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवाल के साथ। आज सबसे पहला सवाल, क्या री एग्जाम सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष साबित होगा? जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ऐलान किया है कि 21 जून को नीट का री एग्जाम करवाया जाएगा, क्या ये सभी मेहनती छात्रों के लिए निष्पक्ष साबित होगा? दूसरा बड़ा सवाल, क्या ऑनलाइन परीक्षा का फैसला पेपर लीक की घटनाओं को रोक पाएगा? जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब आगे भविष्य में जो नीट का पेपर होगा वो ऑनलाइन करवाया जाएगा, ओएमआर शीट का झंझट ही नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या ये फैसला पेपर लीक माफिया को रोकने में सक्षम होगा? बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जवाबदेही तय करने का समय नहीं आ गया है? क्योंकि बार बार एनटीए को भंग करने की मांग की जा रही है, एनटीए को बैन करने की मांग छात्रों द्वारा की जा रही है। ऐसे में क्या अब एनटीए की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है।